हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So today we are reading fifth chapter Bhagavad Gita. हरे कृष्णा। शायद श्रील प्रभुपाद ने कहा है कहीं पर कि जो डेली भगवद गीता का एक चैप्टर का अध्ययन करता है उसको माया टच नहीं कर सकती, डेली भगवद गीता। तो मैं थोड़ा सा आज ये जो 5वां चैप्टर है इसको हम थोड़ा रिवाइज करने का प्रयास करते हैं, भगवान क्या करें। ओके, सो 4:47 हो रहे हैं अभी। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से, हे कृष्ण, पहले आप मुझे कहते हो कि काम को त्याग दो और फिर कहते हो कि काम करो भक्ति के साथ। तो क्या आप मुझे कृपा करके बताएंगे कि वास्तव में दोनों में से कौन ज्यादा लाभदायक है? काम को त्याग देना चाहिए या हमें काम करना चाहिए, कर्म करना चाहिए भक्ति के साथ? विच इज बेटर? तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम संन्यासम कर्मणाम कृष्णा पुनर्योगम च संससि यस्त्र एतयोर एकम तन्मयी तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। सुनिश्चित करके बताओ कौन सा बेटर है। भगवान ने कहा कि रिनंसिएशन ऑफ वर्क में संन्यास या भक्ति में कार्य करना दोनों मुक्ति के लिए अच्छे हैं, परंतु दोनों में से जो कर्म है, भक्ति में जो कर्म है वो संन्यास से अच्छा है। संन्यास का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ कार्य ही नहीं करना है। फाइव 5.3 में भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ना तो द्वेष करता है ना ही इच्छा करता है कर्म फलों की, वो वास्तव में उसको आप सन्यासी कह सकते हैं। सन्यासी वो है ना उसको इच्छा है ना द्वेष है। हम एक में रहते हैं, या इच्छा करते हैं या द्वेष करते हैं, सम नहीं रहते। ऐसा व्यक्ति वास्तव में द्वंद से रहित है और वो बंधन से बहुत आसानी से मुक्त हो जाता है और पूर्ण रूप से मुक्त है। ज्ञेय चैसे नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। नित्य सन्यासी है वो, न द्वेष्टि न कांक्षति, और निर्द्वंद है वो। भगवान आगे कहते हैं कि केवल जो लोग अज्ञानी हैं वो भक्ति मतलब कर्मयोग को भक्ति ही प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं। उसको जो कौन सा ज्ञान है, सांख्य योग, वो सांख्य योग से भिन्न समझते हैं। कौन? अज्ञानी लोग। लेकिन जो वास्तव में विद्वान हैं वो कहते हैं विद्वान क्या कहते हैं, अगर इनमें से किसी भी मार्ग पे जाओगे तो भी आप दोनों के रिजल्ट मिल जाते हैं उसको। अचीव्स द रिजल्ट्स ऑफ बोथ। कोई सा ही मार्ग अपनाओ, भगवान कह रहे हैं। तो एक दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है, भगवान कह रहे हैं। सांख्य योग हो या कर्म योग, और कर्म योग को भगवान प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो भक्ति योग ही है। जो व्यक्ति जानता है कि दैट द पोजीशन रीच्ड बाय मींस ऑफ, कोई व्यक्ति अगर ऐसे जानता है कि सांख्य योग से वो हमें फल प्राप्त हो जाएगा जो भक्ति से प्राप्त होता है, और जो दोनों को समान स्तर पे देखता है, वो वास्तव में चीजों को जानता है। वो वास्तव में कौन है? वो सही देखता है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति।
किसी को क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं बाद में। merely renouncing all activities, अगर कोई खाली कार्यों को छोड़ देता है और भक्ति में नहीं लगता है, भक्ति में, भगवान की भक्ति में खाली छोड़ दिया और कुछ भी नहीं कर रहा हो, सो वो व्यक्ति खुश नहीं रह सकता, कैन नॉट मेक वन हैप्पी। परंतु एक विचारशील व्यक्ति जो भक्ति में लगता है वो परम लक्ष्य को बहुत जल्दी से पा लेता है। तो खाली कार्यों को छोड़ देना और भक्ति में नहीं लगना, उससे व्यक्ति केवल दुख ही प्राप्त करता है। दुखम आप्तुम योगतः संन्यास्तु महाभायो दुखम आप्तुम योगतः अयोगता अयोगता विदाउट भक्ति योग युक्तो पुनर्ब्रह्म न अचिरेण अधिगच्छति। सो भक्ति में लगने से जल्दी ही लक्ष्य प्राप्त होता है। आगे भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति में कार्य करता है और जो बहुत शुद्ध है और जो अपने मन को संयमित करता है और अपनी इंद्रियों को, वो सबको प्रिय होता है। जो भक्ति कर रहा है, शुद्ध है, मन को कंट्रोल कर रहा है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ऐसा व्यक्ति सबको प्रिय होता है और सभी लोग उसको प्रिय होते हैं। वो कार्य करता भी हुआ भी वास्तव में कभी बंधन में बंधता नहीं है। तो इसका मतलब हमें किसी से द्वेष हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो हम सही ढंग से स्थित नहीं है, भक्ति नहीं कर रहे मतलब नहीं, और हमारा मन और इंद्रियां कंट्रोल नहीं है। योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिया, योग युक्त है, विशुद्ध आत्मा है और मन को कंट्रोल कर लिया, जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है। विजित आत्मा विजित इंद्रिया, सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, सब उसको प्रिय हैं। सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारे लोग भी उसे प्रिय हैं और सारे लोग भी उसको प्रेम करते हैं, वो सबको प्रेम करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो शुद्ध चेतना में है वो वास्तव में देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ और सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, सांस लेता हुआ, वो अपने अंदर हमेशा जानता है कि वास्तव में कुछ नहीं कर रहा है। शुद्ध चेतना वाला व्यक्ति, क्योंकि जब वो बोलता है या वो शरीर से मल त्याग भी कर रहा है या कुछ प्राप्त कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आंखें खोल रहा है, बंद कर रहा है, वो हमेशा जानता है कि सारे कार्य, सारी जो इंद्रियां हैं वो वास्तव में विषयों में लगी हैं, लेकिन वो उनसे भिन्न है। मतलब वो अपने आप को और आत्मा को अलग अलग देखता है। आत्मा कुछ नहीं कर रही है, इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में लगी हैं। भगवान का जो बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है। हम कल छठा चैप्टर पढ़ रहे थे, वो आत्मा के स्तर पे भगवान बात करते हैं, शरीर के स्तर पे कोई बात नहीं हो रही। वो व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी करता है बिना आसक्ति के साथ और अपने कर्म फलों को भगवान को देता है, जो व्यक्ति वास्तव में उसको पाप नहीं लगता। जैसे कि कमल का जो कमल होता है, कमल का पत्ता, उसको पानी छूता नहीं, पानी में रहते हुए पानी उसको छूता नहीं है कमल के पत्ते को, ऐसे कैसे हो सकता है? तो कमल के फूल से तुलना करें भगवान असली भक्त की। पदम पत्रम इव अम्बसा, पदम पत्रम इव अम्बसा, अम्बसा मतलब पानी के द्वारा, पदम पत्रम उसकी तरह है वो। लिप्यते न से पापेन ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः। इस प्रकार कर्म करना चाहिए, कोई संसार में राग द्वेष नहीं होना चाहिए। मेरी आवाज ठीक आ रही है अपने आप ही? मेरी आवाज धीरे आती है? आई एम सॉरी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद आगे ट्रांसलेट कर रहे हैं कि योगी सारी आसक्ति को त्यागता हुआ अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से और यहाँ तक कि इंद्रियों से कार्य करता है। कैसे करता है? शुद्धिकरण के लिए। उसका कोई उद्देश्य या संकल्प नहीं होता है। त्यक्त्वा आत्मशुद्धे संगम त्यक्त्वा। मेन बात क्या आ रही है? संग त्याग की। कोई किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, संग त्यागा, विदाउट अटैचमेंट कर रहा है। कायेन मनसा बुद्धिया केवल ही इंद्रियरपि योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। बहुत शुद्धिकरण करने वाले श्लोक हैं। भगवद को हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कहते हैं भगवान की ऐसा जो भक्त है, स्टेडीली डिवोटेड सोल, जो बिल्कुल लगातार लगा हुआ है, उसको शांति मिल जाती है। कौन सी शांति? बिल्कुल जिसमें कोई विघ्न नहीं है, कोई उसमें दोष नहीं है, है ना? कैसी शांति बोल रहे हैं? शांत नैष्ठिकम। नैष्ठिक में पक्की वाली शांति मिल जाती है हमेशा के लिए। शांति में आपनोति नैष्ठिकम युक्तवा कर्म फलम त्यक्त्वा। जो युक्त है, कर्म के फल को जो त्याग रहा। देख रहे हो बार बार ये पॉइंट आ रहा है, कर्म के फल को त्याग करना। यहीं पे हम सब फंसे हैं। कल छठा अध्याय पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पे आ रहा था कि व्यक्ति दो चीज में फंसा हुआ है, कर्म और इंद्रिय तृप्ति में। जब भी कोई व्यक्ति से पूछो कहाँ वो क्या कर रहा है, उसमें देखना आप, या तो कर्म करने जा रहा होगा। कर्म क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसको धन के लिए कर्म कर रहा है, या इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ प्रयास कर रहा होगा। तो इसलिए कर्म फलम त्यक्त्वा, तब तक व्यक्ति को शांति मिलने का कोई चांस नहीं है। और यहाँ पर ये सब समीकरण है ना, फॉर्मूलेज दिए हैं, भगवान बता रहे हैं किसको शांति चाहिए, कर्म फल को त्यागना पड़ेगा ही, मिलेगी नहीं शांति। शांति तो भगवान देने वाले हैं, वही स्रोत हैं। कब देंगे? जब भगवान की बात को मानेंगे। अयुक्ता काम कार्य न फलो सक्तो निबद्धते। जो अयुक्त है, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो भगवान के साथ नहीं जुड़े हुए हैं और जो अपनी मेहनत के फल से आ सकते हैं, काम कार्य न फले, क्योंकि उनकी इच्छाएं हैं और फल से आ सकते हैं, धन से आ सकते हैं, वो लोग फंस जाते हैं, निबद्ध थे। हम लोग वही हैं। अभी देखो 5वें चैप्टर क्या है, ये कर्म कृष्णा भावनामृत में कैसे करना, ये इसका टाइटल है। तो यहाँ पे चल रहा है कर्म करना कैसे। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, भगवान क्या क्या कह रहे हैं किसके श्लोक में, क्या थीम क्या चल रहा है शुरू से ही। आगे भगवान कह रहे हैं कि वास्तव में ऐसा भक्त जो होता है बड़ा सुखी होता है इसी देह में। ये बड़ा अच्छा श्लोक है। नव द्वारे पूरे देही, ये जो नव द्वारों का शरीर है, 9 द्वार है शरीर में हमारे, इसमें रहता है वो। देही माने आत्मा, नव द्वारे पूरे। इस तो आप बोल सकते हो आप कहाँ रहते हो, तो हमें बोलना चाहिए मैं नव द्वारे पूरे में रहता हूँ। जैसे हमारे गांव का नाम है बहादुरपुर, तो जरूरी नहीं आप बोलो नव द्वारपुर में रहता हूँ। सब लोग कहाँ रहते हैं? कोई कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, कोई इंग्लैंड में। नहीं नहीं, एक्चुअली आप नव द्वारपुर में रहते हो, इस शरीर में रह रहे हो आप। ऐसे सोचेंगे तभी तो पता लगेगा मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर नहीं हूँ, इस शरीर में रहता हूँ। इस शरीर का नाम है नव द्वार, जिसमें 9 द्वार हैं। नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यं सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वसी। ऐसा व्यक्ति जिसने अपने स्वभाव को क्या कर लिया है, जब आत्मा जीव अपने स्वभाव को कंट्रोल कर लेता है और मन से सारे कार्यों को त्याग देता है, सर्वकर्माणि मनसा, मन से त्याग दिया, और संन्यस्सः आस्ते सुखम, तो वो व्यक्ति क्या होता है, सुखम वसी। और वसी यहाँ पे है जिसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने नेचर को, अपने मन को, इंद्रियों को। वन हु इज कंट्रोल्ड, हु इज कंट्रोल्ड, वसी है। वशी है जो वश में कर रखा है, उसको वशी बोलते हैं। तो आपका एक नाम हमारा उसका वशी हो गया। ही जो वशी नवद्वारपुर में रहता हो भी, वो व्यक्ति का सुखम, वो हमेशा सुख में रहता है।
और वास्तव में वो कोई कार्य नहीं करता है। न कुर्वन्य कार्य, न किसी को बाध्य करता है करने के लिए और न खुद करता है। ही इज नॉट द कॉज, neither वर्किंग नॉर कॉजिंग वर्क टू बी डन। कौन कर रहा है फिर? इंद्रियां कर रही हैं, शरीर कर रहा है, आत्मा नहीं कर रही। भगवान कहते हैं यहाँ पर अब कि वास्तव में जो जीव है, जो शरीर का स्वामी है, वो कोई कार्य नहीं करता है और ना ही किसी व्यक्ति को उसने करवाया मुझसे, ऐसे बोलते हैं कई बार। नॉट डज ही इंड्यूस पीपल टू एक्ट, ना ही किसी और को करवाता है वो, और ना ही वो कर्म फलों को बनाता है। ये सब प्रकृति के द्वारा होते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि भाई अहंकार किस बात का है। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव से प्रवर्ते। स्वभाव से चीजें हो रही है, जिसका जो स्वभाव है वही वो करे जा रहा है। तो सब लोग स्वभाव से बद्ध हैं, इसलिए पहले बात आई क्या, स्वभाव को जीतना, भगवान से अटैच होना। अभी तो हम अपने स्वभाव से अटैच हैं, उल्टा हम कहते हैं नहीं मेरा मन ऐसे कर रहा है, आपको क्या है। तो मन नहीं है ना हम लोग, मन जिसके कंट्रोल में नहीं है, भगवान छठे अध्याय में बता रहे हैं, वो उसका सबसे बड़ा शत्रु है। जिसका मन कंट्रोल में नहीं है और जिसका मन कंट्रोल में है वो उसका सबसे बड़ा मित्र है। और हम सब अपने मन की बात मानते हैं। सो कौन कर रहा है? तो मन भी प्रकृति का पार्ट है, मन जो करवा रहा है। आगे भगवान क्या बता रहे हैं? भगवान कहते हैं कि और ना ही भगवान किसी के पाप कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं, ना पुण्य कर्मों के लिए। जीव किंतु क्या होते हैं, अभी वो शुद्ध आत्मा की बात चल रही थी, शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता, लेकिन जब जीव भ्रमित हो जाता है माया के वश में होकर, तो वो क्या होती है, माया उसके ज्ञान को ढक लेती है और फिर जीव वो नहीं वो माया के वश में होकर वो कार्य करता है, इच्छाएं करता है जीव। तब भी प्रकृति के द्वारा कार्य होते हैं, लेकिन जीव की इच्छाएं होती हैं। कैसे? अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अब ये यहाँ पर जीव का ज्ञान ढक लिया गया है। जब वो माया के कांटेक्ट में आता है तो सारा ज्ञान, अज्ञान से ज्ञान ढक जाता है, फिर अज्ञान की चलती है। अज्ञान ने ज्ञान को ढक लिया। However, are bewildered because of ignorance which covers their real knowledge. तो माया का एक ही कार्य है कि वो ज्ञान को ढक लेगी माया। और फिर ये श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा श्लोक है। यहाँ पे कह रहे हैं जब जीव को ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान जिससे अज्ञान नष्ट हो जाता है, तब वो ज्ञान के द्वारा सब कुछ अपने आप प्रकाशित हो जाता है। मतलब आपको सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा ज्ञान, जैसे कि सूर्य आने पर हर चीज प्रकाशित हो जाती है और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, तो एकदम आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या है तुरंत। तो उसके ज्ञान के द्वारा हर चीज दिखती है उसको। फिर आप कोई भी उत्तर दे सकते हो किसी प्रश्न का, जब ज्ञान आएगा और अज्ञान सारा नष्ट हो जाएगा। तो जैसे आपने स्विच ऑन किया, सारी लाइट आ गई एकदम। तो ये मोमेंट्री होता है एकदम। जैसे हमको ये लगता है मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर से संबंधित चीजों से मेरा कोई वास्ता है नहीं, ना धन से, ना किसी व्यक्ति से, ना परिस्थिति से, मैं तो भगवान का दास हूँ। जब ये बात अगर अंदर चली जाए और व्यक्ति विरक्त हो जाए तो एकदम सारा ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। आगे कहते हैं भगवान की, जब हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी श्रद्धा और हमारा आश्रय ये सब भगवान में लग जाते हैं। आपका मन कहाँ लगा हुआ है? कहीं और लगा हुआ। बुद्धि कहाँ लगी है? 2 के 4, 4 के 8 बनाने में नहीं, भगवान में। मन कहाँ लगा हुआ है? भगवान में। श्रद्धा कहाँ पर है? केवल भगवान में। पैसे में श्रद्धा नहीं है। आश्रय किसका है? भगवान का, और किसी का आश्रय नहीं है। तो क्या होता है उस समय? तब उस समय वो व्यक्ति बिल्कुल शुद्ध हो जाता है।
पूरे ज्ञान के द्वारा। अब देख लो हम यहीं फंसे पड़े हैं सब। और इस प्रकार व्यक्ति कहाँ बढ़ता आगे, दस प्रोसीड स्ट्रेट, सीधा मुक्ति के मार्ग पे होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है इसमें जो लिखा है ना, ये क्या क्या है, तत् बुद्धिया, तत् आत्मनः, तत् निष्ठा, निष्ठा मतलब फेथ, और तत्परायणा, ये चार चीज लिखी हैं। ये कहाँ है देखो, चेक करो हमारा कहाँ निष्ठा। नहीं, निष्ठा पता लगेगा अगर आपका अकाउंट में 0 बैलेंस हो जाए, तब भी आपको बिल्कुल कोई चिंता नहीं है किसी प्रकार की। तो अलग निष्ठा कहाँ है, निष्ठा एकदम धर्म है। अभी निष्ठा भगवान में नहीं है। जो व्यक्ति वास्तव में डरता नहीं है बिल्कुल भी किसी चीज से, वो उसकी निष्ठा सही है, वो पहचान है निडर होना। अभयम सत्सुन शुद्धि ज्ञान योगा स्थिति गच्छन्ति अपुनः आवृत्तिम। अपुनः आवृत्ति मतलब पुनः यहाँ पे नहीं आता है, मतलब मुक्त हो जाता है। ज्ञान निर्धूता कलमसा, निर्धूत का मतलब क्या है, मतलब कलमस से बिल्कुल वो धुल जाता है ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान की तो बहुत नहीं, अल्टीमेटली ज्ञान ही होता है। ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, लेकिन ये भक्ति वाला ज्ञान है, पूरा ज्ञान नहीं है निर्विशेषवादियों का। भगवान कह रहे हैं जब ज्ञान आता है तो क्या होता है आगे, तो ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित हो जाता है, पंडित मतलब ज्ञानी व्यक्ति समदर्शी हो जाता है। उसको कुत्ते में सुनी चैव स्वपाके च, चांडाल में, हाथी में, गाय में, ब्राह्मण में सम देखता है सबको। और एक खास बात और है उसकी कि विद्या विनय, उसके पास संपत्ति आती है। कौन संपत्ति, नम्र हो जाता है। उसका जो अहंकार, घमंड, दीन बन जाता है, दीन। अगर आपको ज्ञान से घमंड बढ़ रहा है और आप सम्मान नहीं दे रहे हैं भक्तों को, तो ज्ञान गड़बड़ है। असली ज्ञान से तो व्यक्ति विनय होता है। विद्या विनय संपन्न, हम्बल सेजिस नहीं। ओके, सो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, 19 तक। भगवान आगे कहते हैं कि जिनके मन इस समता में लगे हैं और इक्वानिमिटी, सबको सम देख रहे हैं, हर चीज को बराबर, वास्तव में उन्होंने तो पहले ही जीत लिया जन्म मृत्यु को। तो यहीं से हम चेक कर सकते हैं कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं। भगवान कह रहे हैं कि दे हैव कॉन्कर्ड द कंडीशन बर्थ एंड डेथ। आपको जीवन के कष्टों से ऊपर उठ गया, और वास्तव में वो ब्रह्म, जैसे ब्रह्म के स्तर पे जो होते हैं लोग, उनकी तरह वो दोष रहित हैं, और वास्तव में वो ब्रह्म में स्थित हैं ऐसे लोग। कौन, जो समता में है, साम्य स्थितम मना, साम्य छवड़ साम्य समता में स्थित है वो, उनका मन। सर्ग हो रहा हो, सर्ग मतलब प्रलय होती हो या सृष्टि हो रही हो, सब जीत लिया उन्होंने, सब जन्म मृत्यु को। सर्गा मतलब जन्म मृत्यु को उन्होंने लिख दिया। निर्दोष ही समा, निर्दोष है व्यक्ति वो। तस्मात ब्रह्मणि ते स्थिता, ब्रह्म में स्थित है, समम ब्रह्मा, ब्रह्म के समान है, ब्रह्म में स्थित है लोग। कौन, जो सम है। अब बताते हैं आगे, कितना देखो कितना ये भगवान की वाणी, भगवान कैसे बातें करते हैं। पूरा मतलब घुसते जा रहे हैं उसमें, आत्मा में, संसार को जीरो कर दिया भगवान ने, और आनंद की बात हो रही है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, कुछ उसको बहुत कुछ सुखदायक चीज मिल जाए, उसमें कोई खुश नहीं होता वो, और ना ही वो परेशान होता है जब कुछ दुखदायक चीज आती है। ये पहचान है उसकी। और ऐसा व्यक्ति वास्तव में बहुत बुद्धिमान होता है, सेल्फ इंटेलिजेंट। उसको अंदर से ज्ञान रहता है, सब बुद्धि इतनी है, और कभी विचलित नहीं होता। और जो भगवान की साइंस को पूरा समझता है, वास्तव में वो दिव्य स्थिति में स्थित है। नहीं, ब्रह्मणि स्थितः, इस स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ हो, स्थिर बुद्धि है उसकी,
ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म में स्थित है वो, तो ना द्वेष कर रहा है, क्या कर रहा है, ना खुश होता है ना दुखी होता है। जब प्रिय वस्तु मिलती है या अप्रिय मिलती है, ना प्रेस्ति प्रियम प्राप्य न द्विजति प्राप्य चाप्रियम उद्विजेत न उद्विजेत प्राप्य अचाप्रियम। अप्रिय मिलेगा तो तब भी परेशानी हो रहा है। अब देख लो कैसे भगवान बनाना चाहते हैं। भगवान कहते हैं आगे कि इससे पहले भी लिखा था कितना सुख पाता है वो। ऐसा मुक्त व्यक्ति की पहचान क्या है, वो इंद्रिय तृप्ति के सुख से बिल्कुल आकर्षित नहीं होता है। इसका मतलब हम बहुत दूर हैं अभी, हमको तो इंद्रिय तृप्ति अच्छी लगती है, करेक्ट है ना। सो जिसको कोई भी इंद्रियों के सुखों में कोई आकर्षण नहीं हो रहा है और हमेशा समाधि में रहता है, हमेशा अंदर से आनंद लेता है वो, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। उसको इतना सुख मिलता है, इतना सुख मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार वो असीमित सुख को भोग करता है, अंदर से इतना सुख मिलता है उसको। और ही कंसंट्रेट्स ऑन द सुप्रीम। इसमें खास बात क्या है, क्योंकि उसका फोकस कहाँ पर है, भगवान पर है। तो भाई भक्ति का ये सुख मिलेगा तभी छोड़ पाता है व्यक्ति। और यहाँ पे कह रहे हैं वो यमुनाचार्य की, जब भी मैं किसी स्त्री का विचार भी करता हूँ तो मेरे मुंह से थूक निकलता है, क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में इतना आनंद लेता हूँ। यत अवधि मम चेता कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धामिनी उद्यतम रंतुम आशीत। वो कह रहे नव नव रस लेता हूं मैं, रंतुम आशीत, उसमें रमन करता रहता हूं मैं। यत अवधि मम चेता, जब मैं कृष्ण के चरणारविंद में, कृष्ण के चरणों में मन लगाता हूँ, तत अवधि, अगर उस समय पे अगर नारी संग का कुछ कुछ आ जाए विचार, क्योंकि आ सकता है कभी भी कुछ ही माइंड में आज विचार तो आया, लेकिन होता क्या है, भवती मुख विकार, मुंह गंदा अच्छी, ऐसा मुंह से थूक निकल जाता है। सुष्ठु निष्ठी वनम चाह, कब होता है, जब वो कृष्ण के पदार में मन लगता है, इतना सुख मिलता है अंदर भक्ति में। अब यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं कि ऐसा होता है। फिर भगवान कह रहे हैं कि जो भोगों में लगते हैं वो बहुत दुख पाते हैं। ये ही संस प्रसजा भोगा दुख यौन में एवता आदि अंतवंत कौनते नाते सुरंत बुधा। बुद्धिमान पुरुष कभी भोगों में रमन नहीं करते। कौन से, जिनका आदि है अंत है, जो कोई भी चीज शुरू होती है समाप्त हो जाती है, ऐसे भोगों में बुद्धिमान, बुद्धू जो मूर्ख है वो रमन करता है, लेकिन बुद्धिमान नहीं करते। तो इससे भी पता लगता है कि हम बुद्धिमान अभी नहीं हुए। यही संस्पर्श जब भोगा, जो सपर से सुख आते हैं, कोई भी भोगा वो उनसे फिर दुख भी आते हैं। ये भगवान 5वें चैप्टर में कैसे चल रहा देखिए। ये भगवान बड़ा अच्छा बोला। भगवान कहते हैं अगर कोई मरने से पहले, क्या कह रहे हैं भगवान, इन वेगों को रोक सकता है, इंद्रियों के वेगों को, शक्नोती, अगर रोक सकता है शरीर त्यागने से पहले, जो इंद्रियों के वेगों को सहन कर ले, अगर इंद्रियों के वेग तो आएंगे, और जो इच्छा द्वेष को रोक सकता है, उसके भी वेग है, उसका भी बल है इच्छा द्वेष, काम क्रोध, क्रोध को इच्छा द्वेष बोल रहे हैं, काम को क्रोध के वेग आता है ना, क्रोध का, वो व्यक्ति वास्तव में सुखी होता है। इस संसार में कौन सुखी है ये बोलो। लोग कहते हैं धन प्राप्त होकर सुखी होंगे, सबको ऐसा लगता है इसलिए सब धन को आने लगे, लेकिन कभी नहीं हो गए। आप देख लेना, जितने आज हो सौ दुख हो जाओगे। ये बात हमारे दुर्भाग्य के कारण और मलिन बुद्धि के कारण समझ में नहीं आती। यहाँ पे लिखा है सह सुखी नरा, कितनी सिंपल शब्दों में लिखा है ना, कोई संस्कृत नहीं वह नहीं। सह सुखी नरा, तो हिंदी है ही, सह सुखी नरा, वो नर सुखी है। कौन सुखी है, इसने काम को क्रोध के से जो वेग जनरेट होता है तो उसको जीत लेता है। शक्नोती ही अव्या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षना,
तो सुखी होने का तरीका भगवान ने बता दिया 5वें अध्याय में। भगवान कहते हैं कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति अंदर से सुख पाता है। यो अंत सुखो अंत आरामा तथा अंतर ज्योतिरेव यः सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत अधिगच्छति। जो अंदर में ही सुखी है और जो बहुत एक्टिव है, अंदर से आनंद ले रहा है और जिसका लक्ष्य केवल अंदर है, बाहर नहीं है, वो बहुत बड़ा योगी है। वो तो बिल्कुल मुक्त है और वास्तव में वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो बाहर देख रहा हो गया काम से। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैतात्माना सर्वभूते रतः। ये लोग जो होते हैं ना, दूसरों के हित में रत रहते हैं, अपने बारे में नहीं खोए रहते हैं। सर्वभूत हिते रतः छिन्न द्वैतात्माना, और सारा छिन्न रहते हैं, सारे द्विधा, ड्युअलिटी, द्वंद्व। गरीबी बेकार है, अमीरी अच्छी है, सुख अच्छा है, दुख बेकार है, मान अच्छा है, अपमान बेकार है, ये व्यक्ति गंदा है, द्विधा, इस सारी जो दुविधा है ना, ये द्वंद्व, इसको छिन्न छिन्न कर देता है वो, क्षीण कल्मषा। और इसमें क्या खास बात बोल रहे हैं वो डाउट्स आते हैं ना, डाउट्स से बिल्कुल मुक्त है। दोज हु आर बियॉन्ड द ड्युअलिटी दैट अराइज फ्रॉम डाउट्स। डाउट्स कहाँ से आए? डाउट से तो आते हैं द्वंद्व। और जिनके मन अंदर ही लगे हैं और जो हमेशा बिजी हैं, बहुत बिजी हैं लोग, ये किसमें? दूसरों के हित करने में, धन कमाने में नहीं, और वास्तविक पाप से रहित हैं, वो भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। पाप नहीं करते कोई, सर्वभूत रहता कलमसहा। कलमसा मतलब पाप, क्षीण कलमसा मतलब पाप खत्म हो चुके हैं, क्षीण कलमसा है। और क्या है? ऋषि का मतलब बता रहे, ऋषि कौन होता है? जो अंदर से बहुत एक्टिव रहता है, ऋषि परिभाषा दे रहे हैं ऋषि की। ब्रह्म निर्वाणम, उनको निर्वाण मिल जाता है। लवंते अचीव, लवंते ब्रह्म निर्वाणम ऋषिया, उनके पाप खत्म है, जो डाउट से बिल्कुल परे हैं। हितात्मना का मतलब क्या है? जो अंदर ही लगे हैं, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, भगवान में लगे हैं जो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, बस बंद कर रहा हूँ। आगे कहते हैं भगवान की, जिन्होंने गुस्से को जीत लिया है और भौतिक इच्छाओं को जीत लिया है, उनसे मुक्त हैं, क्रोध से और इच्छाओं से, काम क्रोध मुक्ता नाम यति नाम यत्येत साम। यति नाम है, यति नाम कौन है? यति कौन होते हैं? यति नाम बोलते हैं साधुओं को, जिन्होंने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया। यत्येत साम, चेतसा पे कंट्रोल कर लिया, जो अनुशासन में है। ये अनुशासन ही है ना, डेली उठना, कथाएं, भागवत पढ़ना, अनुशासन में है जो व्यक्ति, और जो हमेशा परम सिद्धि के लिए प्रयत्न कर रहा है। अभी तो ब्रह्म निर्वाणम, तुरंत, अभी तो अभी बस तुरंत ही मिलेंगे ब्रह्म भगवान। ऐसे व्यक्ति को जो काम से क्रोध से मुक्त है, बिल्कुल इंडेवर कर रहा दिन रात, तो क्यों नहीं मिलेंगे? और ऐसा व्यक्ति वास्तव में बहुत जल्दी भगवान को पा लेता है। विदित आत्मनाम, विदित आत्मनाम ब्रह्म निर्वाणम अभिता, बहुत जल्दी भगवान मिलेंगे उसको, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो आप लगा सकते हो पता किसको भगवान मिलेंगे। ओके, सो यहीं पे मैं इसको विराम देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।